देखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना है। अगर एक आम की बगिया है दोस्तों, कैसी आम की बगिया है? एक आम की बगिया है आयताकार। कैसा है दोस्तों? एक आयताकार आम की बगिया है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना है। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है, तो चौड़ाई अगर x मानते हैं तो लंबाई कितना होगा? इसका 2 गुना होगा, तो 2x होगा। क्वेश्चन में यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना है। किससे 2 गुना है दोस्तों? चौड़ाई से 2 गुना है। चौड़ाई अगर x मानते हैं तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। तो यहां पर हम किसको मानेंगे दोस्तों? चौड़ाई को मानेंगे। लिखेंगे माना कि आम की बगिया की चौड़ाई क्या होगा दोस्तों? x। तो लंबाई क्या होगा दोस्तों? लंबाई होगा इसका 2 गुना, तो कितना हो जाएगा? 2x। और क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई यहां पर निकला हुआ है दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, कितना? 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई भी पता है दोस्तों 2x, और चौड़ाई भी पता है कितना है? x है। तो लिखेंगे दोस्तों आयत की लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है दोस्तों? 2x इंटू चौड़ाई कितना है दोस्तों? x बराबर क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। तो 2 गुना x गुने x करेंगे, 2x स्क्वायर बराबर कितना? 800 मीटर स्क्वायर। 2 से कटाएंगे दोस्तों 400 बार में, तो यहां पर जो आएगा दोस्तों, यानी x स्क्वायर बराबर क्या बचा? 400 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करेंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा दोस्तों, तो x का जो वैल्यू आएगा, 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 आता है। कितना आता है दोस्तों? 20 आता है। तो यहां पर हम माने क्या है दोस्तों? आम की बगिया की चौड़ाई माने हैं। तो लिखेंगे बगिया की चौड़ाई क्या होगा दोस्तों? x का वैल्यू कितना आया है? 20। और इसकी लंबाई क्या होगा दोस्तों? लंबाई हो जाएगा, इसका 2 गुना है। लंबाई कितना है? 2x, तो इसका 2 गुना, 20 का 2 गुना कितना होता है? 2 गुने 20 करेंगे यानी 40। कितना होगा दोस्तों? 40। तो आयत की यानी आम की जो बगिया है, आम की बगिया की लंबाई हो जाएगा 40 मीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों? चौड़ाई हो जाएगा 20 मीटर। यही क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग दिया है 20 वर्ष। 2 मित्र है दोस्तों, लिखेंगे 2 मित्र का आयु का योग कितना दिया है? 20 वर्ष। अगर ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है, पहला मित्र का आयु कितना है और दूसरा मित्र का आयु कितना है ये पता नहीं है दोस्तों। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि दोनों मित्र का आयु का योग दिया है 20 वर्ष।
अगर एक का मान लेते हैं दोस्तों कि x होगा तो दूसरा का कितना होगा 20 माइनस एक्स होगा, क्योंकि एक को अगर 20 में 20 दोनों का योग कितना है दोस्तों 20 है। अगर एक का आयु होगा x वर्ष तो 20 में से x को घटाएंगे तो 20 माइनस एक्स होगा दूसरा का। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो मित्र है उसका आयु क्या है, मान लेते हैं x वर्ष है, तो लिखेंगे माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे दोस्तों x वर्ष। दूसरे मित्र की आयु कितना होगा दोस्तों, लिखेंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों, यहां पर क्या माने हैं 20 माइनस एक्स, क्योंकि 20 में से जब x को घटाएंगे तो क्या होगा 20 माइनस एक्स होगा। प्रश्न से क्या कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों पहले। 4 वर्ष पहले जो है, अगर 4 वर्ष पहले का बात बोल रहा है तो इसमें भी 4 वर्ष घटाएंगे और इसमें भी, पहले मित्र में भी 4 वर्ष घटाएंगे और दूसरे मित्र में भी क्या करेंगे 4 वर्ष घटाएंगे, क्योंकि पहले बोल रहा है तो पहले का मतलब क्या होता है वर्तमान आयु में से 4 वर्ष पहले का बात बोल रहा है। तो वर्तमान आयु कितना है दोस्तों x है, तो x माइनस 4, और दूसरे मित्र का जो वर्तमान आयु है कितना है 20 माइनस एक्स, इसमें भी 4 वर्ष क्या कर देंगे माइनस करेंगे, क्योंकि 4 वर्ष पहले का बात बोल रहा है। अब दोनों का जो गुणनफल है वो दिया है 48। अब दोनों का जो गुणनफल दिया हुआ है वो कितना दिया है 48 दिया है, दोनों का गुणनफल दिया है दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा x माइनस 4, और इधर जब 20 में से 4 को घटाएंगे कितना होगा 16 माइनस एक्स बराबर कितना होगा दोस्तों 48 होगा। तो जब यहाँ पर x को इसके साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा x गुने 16, तो लिखेंगे 16x। x को x के साथ में जब गुना करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों माइनस, x गुने x करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस, 16 गुना 4 करेंगे 64, इसको जब इसके साथ में गुना करेंगे माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना x करेंगे 4x बराबर कितना है दोस्तों 48 है। यहाँ पर 16x और यहाँ पर 4x दोनों जब जुटेगा दोस्तों कितना होगा 20x, तो लिखेंगे 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर कितना है 48। तो इस 48 को जो है दोस्तों बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस का 48, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, ये प्लस में है दोस्तों बराबर के इधर आया कितना होगा माइनस में, 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेंगे प्लस 20x, और इधर माइनस 48 और 64 को जब जोड़ेंगे दोस्तों दोनों माइनस में है इसलिए जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 112 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों सबसे हम माइनस 1 कॉमन लेंगे, जब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस 20x, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 112 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पर माइनस 1 गुना में दोस्तों बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, चाहे गुणनखंड विधि से या द्विघात विधि से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम जब द्विघात विधि से हल करते हैं तो a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, a का वैल्यू होगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक में कोई नहीं है तो 1 है। b का वैल्यू क्या होगा दोस्तों माइनस का 20, और c का वैल्यू कितना होगा 112। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे विवेचक ज्ञात करेंगे दोस्तों, विवेचक जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा
विवेचक ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है दोस्तों, b का वैल्यू है 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 112, प्लस हो जाएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर करेंगे 400, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस जब ये दोनों को गुना करेंगे दोस्तों कितना होगा 4 1 4, यहाँ पर गुना करेंगे 4 4, उल्टा घट रहा है दोस्तों माइनस का 48, माइनस का 48 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है इसका दोस्तों विवेचक जो है माइनस में आ गया है। जब विवेचक माइनस में आता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। क्या करेंगे दोस्तों, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है दोस्तों तो यहां से आगे हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर माइनस में आता है तो इसकी स्थिति क्या है, संभव नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक आयत है दोस्तों, एक आयत है जिसका जो परिमाप है दोस्तों वो परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर। जब परिमाप 80 मीटर दिया हुआ है दोस्तों और यहाँ पर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है तो एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम मानते हैं जब लंबाई चौड़ाई पता नहीं है दोस्तों क्या लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। जब आयत की लंबाई x माने हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है दोस्तों, लंबाई क्या होता है दोस्तों, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है दोस्तों, परिमाप दिया है 80 मीटर। 80 बराबर 2 गुने लंबाई कितना दिया है दोस्तों, x माने हैं, x प्लस चौड़ाई तो रहने देंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 से जब कटाएंगे तो ये 40 बार में कट जाता है दोस्तों, क्या बचेगा 40 बराबर x प्लस चौड़ाई बचेगा। ये प्लस में x है दोस्तों, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 40 माइनस x हो जाएगा चौड़ाई का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 माइनस x। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, आयत का जब लंबाई माने है x तो चौड़ाई कितना होगा दोस्तों, चौड़ाई कितना होगा 40 माइनस x होगा। कितना होगा दोस्तों, 40 माइनस x। और यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल अब कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया है दोस्तों, क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई दिया हुआ है x इंटू चौड़ाई कितना दिया है दोस्तों, 40 माइनस x है। ये दोनों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों x को 40 के साथ में गुणा करेंगे तो 40x, x को जब x के साथ में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बराबर कितना 400। यहाँ पर दोस्तों दोनों से ये 400 दोस्तों प्लस में है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 400 होगा, इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये माइनस x स्क्वायर तो रहेगा प्लस 40x और माइनस 400 इक्वल टू 0 है,
ये तीनों से क्या करेंगे दोस्तों, -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -40x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +400 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0। ये -1 जो है दोस्तों गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो एक्स स्क्वायर -40x प्लस 400 बचेगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ बहुपद द्विघात बहुपद से बनाइए या गुणनखंड विधि से बनाइए, किसी भी विधि से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जब इसको हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो इसको इसके साथ में गुणा करेंगे। जब एक्स स्क्वायर को 400 के साथ में गुणा करेंगे तो 400 एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों। 400 एक्स स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -40x पूरना चाहिए। तो 400 का हम फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5। तो यहाँ पर दोस्तों हमको लाना कितना है, 40 है। तो 40 लाने के लिए 5 गुना 2 करेंगे 10, 10 गुने 2 करेंगे 20 और इधर भी गुना करेंगे 5 चौक 20। जब 20 गुने 20 करेंगे, जब 20 गुने 20 करेंगे तो 400 होगा और 20 को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 40x होगा। तो यहाँ पर दोस्तों लाना किस में है, माइनस में, इसलिए दोनों के आगे क्या देंगे, माइनस देंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू क्या, 0। ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है x। तो क्या बचेगा, x माइनस 20 और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों से -20 कॉमन आ रहा है। तो -20 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस प्लस -20 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये दोनों एक जैसा है दोस्तों, x माइनस 20 तो रहेगा और इससे एक संख्या बनाएंगे x माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा, 0। x माइनस 20 के लिए भी 0 है और इसके लिए भी क्या है, 0 है। तो x माइनस 20 बराबर 0 और इधर भी क्या होगा, x माइनस 20 बराबर 0। इधर -20 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो +20 और इधर भी क्या हो जाएगा, x बराबर +20। तो दोस्तों हम क्या माने थे, हम माने थे क्या कि आयत की जो लंबाई है वो माने थे x और चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई माने थे दोस्तों, चौड़ाई माने थे 40 माइनस x। तो यहाँ पर आयत की लंबाई x माने हैं तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो लिखेंगे आयत की लंबाई क्या माने हैं, x और चौड़ाई क्या माने हैं दोस्तों, चौड़ाई माने हैं 20 माइनस x। तो x का वैल्यू कितना आया है, 20 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 करेंगे यानी 20 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर